हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 जनवरी 2025 और आज इस वीडियो में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है ये हुआ है और कहाँ हुआ है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है और ये इसका पहला संस्करण था, मतलब ये पहली बार हो रहा है। और इसका जो फाइनल हुआ है उसमें जो है भारत और नेपाल के बीच इसका फाइनल हुआ है और इसमें विजेता कौन रहा, तो भारत रहा। दोनों टीमें, जो महिला और पुरुष दोनों टीमें जो हैं वो विजेता रही भारत की, और उप विजेता दोनों में नेपाल रहा। और इसका शुभंकर क्या था, तो जो पुरुष टीम थी उसका शुभंकर था तेजस और जो महिला टीम थी उसका शुभंकर था तारा। और जो है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लेट वन बैग इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये प्रयागराज महाकुंभ में स्टार्ट किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना और जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है, वेस्टेज जो होता है उसका जो है उसका निपटान करना या उसको कम मात्रा में हो, ऐसा उपाय करना। तो वन प्लेट वन बैग इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक को जो है अभी हाल ही में यूएसए में बंद कर दिया गया। इस पे आरोप है कि ये जो है जो प्राइवेट डाटा होता है उसको चोरी करता है, तो इसको बंद कर दिया गया। और कहाँ, तो अभी हाल ही में कहाँ बंद किया गया, तो यूएसए में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक बरोक दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 जनवरी को मनाया गया। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो है 1979 में त्रिपुरा ने 19 जनवरी 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा बनी थी कोक बरोक, तो इसलिए जो है कोक बरोक दिवस मनाया जाता है। ये कहाँ की लैंग्वेज है, तो ये त्रिपुरा की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूएसए जो है उसने इस समय जो है भारत और यूएसए के रिश्ते जो है काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। तो भारत ने जो है यूएसए ने अपना 5वां दूतावास कहाँ खोला है, तो बेंगलुरु में खोला है अपना 5वां दूतावास। और अन्य जो 4 दूतावास हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, कोलकाता में है, मुंबई में है जो है। तो यूएसए का ये 5वां दूतावास है भारत में ये इसका 5वां दूतावास है। और जो है दिल्ली में तो एम्बेसी है ही, उसके अलावा जो है वो 5वां दूतावास है। तो ये पूछा जा सकता है, इसका नंबर कन्फ्यूज़न के लिए चौथा, 5वां, तीसरा ऐसे लिख देगा, तो ये 5वां है, इसको याद रखिए 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ मिला है और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दिया जाता है। ये कहाँ का फाउंडेशन है, तो यूके का फाउंडेशन है। और ये किसे मिला है, तो उर्वशी सिन्हा जी को मिला है। ये कौन है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी प्रकाश और पदार्थ भौतिकी की प्रोफेसर हैं और इनको जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो है कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ दिया गया है। ये जो है साइंस के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतरिक्ष में घटना देखी गई प्लैनेट परेड फिनोमिना। ये क्या होता है, जब सभी ग्रह जो होते हैं वो एक सीध में, एक संरेखण में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लैनेट परेड फिनोमिना। ये जो है जैसे कक्षा 5-6 की बुक में दिया रहता था कि हमें आसानी से मतलब अच्छे से पता चल जाए, इसलिए दिया रहता था कि सभी ग्रहों को एक सीध में ही दिखाया जाता था, एक लाइन में। वैसे ही ये घटना होती है, तो वही होती है, इसको बोलते हैं प्लैनेट परेड फिनोमिना, जब सभी ग्रह जो है एक ही पंक्ति में आ जाते हैं। पर जैसे परेड सीधी सीधी होती है, ऐसे एक एक लाइन में लगे रहते हैं, तो वही सभी ग्रह जो है एक लाइन में लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं प्लैनेट परेड फिनोमिना। ये अभी देखी गई है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डाटा आया है जो कॉफ़ी उत्पादन में भारत जो है वो 7वें स्थान पे है और इसमें जो है इसका निर्यात कितना रहा, तो $1.29 बिलियन रहा है। पिछले वर्ष से जो है कॉफ़ी का उत्पादन जो है निर्यात बढ़ा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर। ऐसे चाय बोर्ड का कहाँ है, तो कोलकाता में है। ऐसे जो है अभी हाल ही में हल्दी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर बना है वो कहाँ बना है, तो निज़ामाबाद में बना है।
तेलंगाना निज़ामाबाद में। और जो है इसमें कॉफ़ी उत्पादन में वर्ल्ड लेवल पे कौन सा फर्स्ट है, तो ब्राज़ील जो है पहले पे है, वियतनाम सेकंड पे है, इंडोनेशिया थर्ड पे है, भारत सेवेंथ पे है। और कॉफ़ी का जो है स्टेट वाइज़ देखते हैं तो कॉफ़ी में स्टेट वाइज़ जो है कर्नाटक फर्स्ट पे है, फिर केरल सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे है। और कॉफ़ी जो है सबसे पहले भारत में कब आई थी, तो एक बाबा बुदन नाम के व्यक्ति थे, जो है वो 1600 के आसपास जो है कॉफ़ी के कुछ दानों को उन्होंने बोया था। और जो साउथ में जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए फ़ेमस है। उन्हीं के नाम पे एक्चुअली उस पहाड़ी का नाम भी पड़ा है, बाबा बुदन की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी 2025 की बैठक कहाँ हुई है, तो दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई है। और इसका जो है भारत की तरफ से इसका मतलब प्रतिनिधित्व भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। और इसकी थीम क्या रही, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग जो है वो इसकी थीम रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब बनी, तो 1971 में इस संस्था का गठन किया गया, स्थापना की गई। और इसके संस्थापक कौन थे, तो प्रोफेसर क्लॉस श्वाब जो थे वह इसके संस्थापक थे। और जो क्लॉस श्वाब थे, प्रोफेसर क्लॉस श्वाब जो थे, इन्होंने ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो है वो की अवधारणा दी थी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अवधारणा किन्होंने दी थी, तो प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने दी थी। इसमें होता क्या है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, तो इसमें एआई का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, जो इस समय चल रही है। एआई का बहुत ज़्यादा विकास होगा। और जो है कुछ और पॉइंट, जैसे विश्व आर्थिक मंच का जो है वो उस जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें से एक जेंडर गैप रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक और यूएन और अलग अलग जो है संस्थान के नाम दिए रहते हैं। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पैरिज अभ्यास ये कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है भारत समेत जो है कुल 9 देश शामिल हैं, जिसमें भारत है, फ्रांस है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके और सिंगापुर शामिल हैं। इसमें एशिया के कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर जो है वो एशिया के 4 देश इसमें शामिल हैं। और 2 हो गए, यूएसए कनाडा एक साथ हो गया, और फ्रांस और यूके एक साथ हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसमें कुल 9 देश शामिल हैं। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस मुंबई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन नारियल तेल इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में। ये कहाँ का है, तो ये अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार के जो आदिवासी समूह हैं उनके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, वर्जिन नारियल तेल। और जो है जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। और इसका जो एक्ट है वो कब का है, तो 1999 का इसका एक्ट है। और पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में इसका जीआई टैग दिया गया था। 2004 में जीआई टैग दिया गया था। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो जीआई टैग है इंडिया का, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है जीआई टैग का। 10 साल के लिए दिया जाता है, पहला दिया गया था 2004 में। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो यूपी के पास है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जो है इनका क्रम याद रखिए, 47वें नंबर के यूएसए के पीएम बने हैं। और एक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनका जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें जो है भारत की तरफ से एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो मुकेश अंबानी हैं, नीता अंबानी, इन्होंने भी इसमें सहभागिता दर्ज कराई। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।